फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा और जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। एशिया कप को लेकर प्लानिंग सब जो है वो आखिरी दौर में पहुंच रही है। बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारी खबरें निकल के आ रही हैं और अब कुछ ऐसी बातें भी निकल के आई हैं कि भाई एशिया कप के लिए गंभीर ने ना एक खास प्लानिंग की है, एक रणनीति है, उसके तहत वो चल रहे हैं और उसी रणनीति में जो खिलाड़ी फिट होंगे उनको जो है 15 में जगह दी जाएगी। बाकियों का कोई कसूर नहीं है, मगर जो टीम के हित में जो रणनीति है उस फ्रेमवर्क में जो खिलाड़ी फिट होंगे उन्हीं को टीम में रखा जाएगा। क्या ये रणनीति है जो गंभीर के दिमाग में घर कर गई और उसे सही भी माना जा रहा है? उसे हमने देखा सबसे छोटे फॉर्मेट में भी हिट होते हुए और बड़े फॉर्मेट में भी नतीजे उसके मिलने लगे हैं। सबसे पहले वो रणनीति, वो प्लानिंग, उसके बारे में आपको बताते हैं जो खबरें निकल के आ रही हैं। एशिया कप 2025 के लिए गंभीर की प्लानिंग जो है वो सामने आई है। वो कहते हैं कि भाई मल्टी रोल खिलाड़ियों पर जो है ना वो ध्यान होना चाहिए, जो एक से ज्यादा रोल अदा कर सके, मतलब बैटिंग भी कर सके, थोड़ी बॉलिंग भी कर सके, अगर बॉलर है तो थोड़ी बैटिंग भी कर सके। उस तरीके के लोग जो है ना वो T20 आई के अंदर या सबसे छोटे फॉर्मेट में ज्यादा फिट होंगे। टेस्ट और T20 दोनों फॉर्मेट में ये रणनीति जो है ना गंभीर अपना रहे हैं। T20 इंटरनेशनल में भी इसी अप्रोच को जो है वो सही माना जा रहा है। इस अप्रोच के साथ जो है उन्होंने KKR की टीम के साथ जो है वो समय बिताया था। IPL में यही अप्रोच अपनाई थी। टेस्ट मैचेस में भी इंग्लैंड में जो आखिरी के टेस्ट मैचेस थे वहां पर भी इसी अप्रोच पर वो नजर आए कि भाई अब वो जमाना है कि मल्टी रोल खिलाड़ी चाहिए आपको, जिसे आप ऑलराउंडर कह सकते हो या फिर आप ऑलराउंडर से थोड़ा सा कम कह सकते हो कि जो थोड़ा योगदान दे सके। ऐसा ना हो जिसका एक ही पक्ष बहुत ज्यादा मजबूत हो, दूसरे पक्ष में उसके हाथ एकदम तंग हो, वो उसमें आपके किसी काम ना आ सके, सरप्राइज एलिमेंट उसके अंदर कुछ हो ही ना। ऐसे खिलाड़ी जो है वो नहीं चाहिए। वो खिलाड़ी चाहिए जो इनमें ये सारी खूबियां हो। आगे का वक्त जो है या मौजूदा वक्त जो है वो इन्हीं खिलाड़ियों के ऊपर निर्भर करता है और वो आपको बेहतर नतीजे दे पाएंगे। आपकी टीम ज्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म यहां पर कर पाएगी। तो एशिया कप में भी गंभीर यही रणनीति जो है वो अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। अंकिता, एक चीज तो है कि भाई हर एक का अपना एक स्टाइल होता है, अपनी बिलीफ होती है। गौतम गंभीर की अपनी एक बिलीफ है और उस बिलीफ की वजह भी है कि उन्होंने IPL में रणनीति अपनाई तो KKR के काम आई। उसके बाद जब उन्होंने यही रणनीति को टेस्ट मैचेस में भी अपनाया, क्या आपने देखा वॉशिंगटन सुंदर को हार्दिक, मतलब उस तरीके से कि भाई जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों कर सके वैसे लोग लेके आओगे तो आपकी टीम जो है वो ज्यादा अच्छी नजर आती है। लेकिन फिलहाल इसका एक मतलब नुकसान ये भी है फ्लिप कि साइड भी है। हाँ, मतलब अगर आप यहाँ पर ऑलराउंडर्स को लेकर आते हैं तो बाकी जो टीम है, बाकी जो प्लेयर्स हैं उनकी भी कहीं ना कहीं उनको भी धक्का लगेगा कि भाई लगातार होगा। अच्छा प्रदर्शन इसी के चलते तो कुलदीप यादव को 5 के 5 टेस्ट मैचों में जगह नहीं मिली। बिल्कुल वही चीज है ना कि वहां पर कंडीशंस भी थे। आपने अगर वॉशिंगटन सुंदर को लिया, नो डाउट बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, वहां पर 4 विकेट्स भी लिए थे और उसके बाद बल्लेबाजी से भी वो कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिला। लेकिन आप किसी और खिलाड़ी को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपकी रणनीति है कि भाई टॉप ऑर्डर बल्लेबाज आपके पास है और नंबर 6 तक अगर आपकी बल्लेबाजी है तो वहां पर आप गेंदबाजों को भी खिला सकते हो। तो ये रणनीति चली ठीक है। IPL में थोड़ी हद तक नजर आई, अच्छी नजर आई, वहां पर आपको आउटकम भी देखने को मिला। उसके बाद जो बाकी सीरीज हुई वहां पर भी गौतम गंभीर के कोच में और सूर्या की कप्तानी में भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन एशिया कप में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो सिर्फ बल्लेबाजी करते हैं, उनके लिए भी खतरे की घंटी जो है वो बच सकती है, क्योंकि एक ऑलराउंडर प्रदर्शन अगर आपका रहेगा तो आप बल्ले से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और गेंदबाजी में भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गेंदबाज जो अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाता है, मतलब अच्छी गेंदबाजी इन द सेंस कि अगर विकेट्स नहीं ले पा रहा है, बार बार अगर आप उनको गेंदबाजी देते हैं वो विकेट्स निकाल कर नहीं देता है, तो कभी ऐसा होता है कि पार्ट टाइम कोई गेंदबाज है वो विकेट आपको दे सकता है। तो शायद यहाँ पर थोड़ा सा ये भी चेंजेस हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट जो है वो जो हम बार बार यही बात कर रहे थे कि ऑलराउंडर्स को भी यहाँ पर थोड़ा सा मौका दिया जा सकता है। तो ये गंभीर की प्लानिंग हालांकि T20 फॉर्मेट में तो अच्छी नजर आई, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में उस तरीके से एग्जीक्यूट जो है होती नजर नहीं आई थी। बिल्कुल। चलिए जी, अब तो सबसे छोटे फॉर्मेट की बारी है, तो वहां पर यही रणनीति अपनाने की जो है वो कोशिश की जा रही है और ये पहले से ही दिख रहा था। जब आपने रिंकू से पहले गेंदबाजी करवा दी, ठीक है, वो सारी चीजें करवाई कि भाई जो भी बैटर है वो थोड़ा गेंदबाजी भी करे। बेसिकली कोई नया फॉर्मूला नहीं है। देखिए गौतम गंभीर 2011 वर्ल्ड कप को देखते हैं जहां पर वो खुद खेले थे कि भाई ऐसे प्लेयर्स थे जो अपने आर्म्स रोल कर सकते थे। सुरेश रैना थे। टीम में ऐसे होने चाहिए प्लेयर्स जो गेंदबाजी कर सके, थोड़ा सा सरप्राइज कर सके। अब इसी के चलते जो है ना, इसी अप्रोच के चलते एक चीज समझ में आ रही है कि भाई रिंकू सिंह की वो लोअर मिडिल ऑर्डर में जगह नहीं बन रही।
ठीक है, वो खतरे में जो है वो पड़ सकती है। इस तरीके की बातें जो है वो सामने यहां पर आ रही हैं। फटाफट से आपको दिखा देते हैं ये अपडेट भी क्या है। एशिया कप 2025 में रिंकू सिंह की जगह पर जो है वो खतरा है। शिवम दुबे को जो है वो टीम में मौका मिल सकता है, हार्दिक के बैकअप के तौर पर भी, इसलिए क्योंकि वो मल्टी रोल खिलाड़ी भी हैं। ज़्यादा ऑलराउंडर्स को जो है वो चाहते हैं टीम के अंदर यहाँ पर गौतम गंभीर, और इसलिए शायद ऐसे खिलाड़ियों को चुना जाएगा जो ये मल्टी रोल का जो है उस फॉर्मेट उस चीज़ पे खरे उतर सके। 33 T20 इंटरनेशनल मैचेस में रिंकू सिंह के नाम 546 रन है। कुछ गलत रिंकू सिंह ने किया नहीं है। एक तो उनकी बल्लेबाजी जब आई है तब प्रेशर होता है, तो उसके अंदर आप सिर्फ रनों से जज नहीं कर सकते, उस सिचुएशन में वो उस खिलाड़ी ने कैसे रिएक्ट किया है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। रिंकू सिंह ने अच्छा रिएक्ट किया है, मगर प्रॉब्लम क्या फंस रही है कि आपके पास जो है आपको शुभमन गिल को भी ऊपर एडजस्ट करना है, अब प्रॉब्लली हो सकता है श्रेयस अय्यर को भी एडजस्ट करना है। जब आपको इन बैटर्स को एडजस्ट करना है तो नीचे फिर आप चाहोगे कि ऐसा ना हो कि भाई ऐसे खिलाड़ियों जो थोड़ी गेंदबाजी भी कर सके, जैसे कि हार्दिक हो गए, जैसे कि यहाँ पर शिवम दुबे हो गए, वॉशिंगटन सुंदर हो गए, अक्षर पटेल हो गए, ठीक है, जितेश शर्मा फिनिशर का रोल उस तरीके से निभा सकते हैं। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी ध्यान में रखना है, तो बहुत सारे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस होते हैं, और उसके अंदर हो सकता है कि रिंकू सिंह की जगह जो है वो सैक्रिफाइस हो जाए। वो हमने आईपीएल में भी देखा कि भाई अब जो है उनको इतने नीचे भेजा गया कि वो इंपैक्ट ही नहीं आ पाया, ना रिंकू सिंह के खाते में रन आ पाए, ना रिंकू सिंह को उतनी बल्लेबाजी मिल पाई, तो वो बड़ा नीचे खिसक गए कहीं ना कहीं। तो इसलिए जो है वो रिंकू सिंह की जगह भी खतरे में पड़ सकती है, जो टीम इंडिया अच्छा कर रही थी पिछले, मेरे ख्याल से जब से गौतम गंभीर आए हैं 15 मैच खेले हैं इन्होंने, कोई सीरीज हारी नहीं है T20 आई के अंदर, 12 मैचेस लगभग जीते हैं। मगर ये है कि अब उसको थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। उसमें आप यही करोगे कि भाई आपके पास ऑप्शंस है तो आप वो चुनोगे जो बेस्ट है, जो टीम को बेस्ट सूट करते हैं, और वो टीम की रणनीति यही है कि भाई आप जो है यहाँ पर बल्लेबाजी के साथ जो है थोड़ा गेंदबाजी में भी योगदान दे सको, नहीं तो किसी एक फैसेट के ऊपर खेल जाना थोड़ा सा मुश्किल है, और वो कुछ बल्लेबाज और एक दो गेंदबाजों के लिए जो सीमित रह गया, बाकी सबको मल्टी रोल जो है वो निभाना यहाँ पर पड़ेगा। तो रिंकू सिंह का भी जो है मामला यहाँ पर खतरे में नजर आ रहा है। बिल्कुल, और देखिए मतलब इतने सारे प्लेयर्स, अगर हम T20 फॉर्मेट की बात करें तो इतने सारे प्लेयर्स हैं। हर खिलाड़ी जो है वो आईपीएल भी खेलता है। आपको पता है कि 2 महीने का जो आईपीएल होता है वहां पर भी हर एक मैच में हर प्लेयर्स का एक अच्छा योगदान रहता है। लेकिन रिंकू सिंह के जब हमने देखी कि उनकी पोजीशन थोड़ी सी कम की गई, निचले क्रम में वो बल्लेबाजी करने आए, उससे पहले भी हमने देखा था कि जिस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ जो 5 छक्के लगाए थे, उसके बाद से उनकी तस्वीर और तकदीर दोनों बदली, और ये दर्शाया गया उनको कि वो एक तरीके से फिनिशर का रोल भी अदा कर सकते हैं। लेकिन जब उन्हें मौका दिया गया, मौके का बखूबी इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन उसके बाद से हमने देखा है कि बहुत सारे मौके नहीं मिलते। कभी कभी ऐसा होता है कि आप मतलब डेथ ओवर्स में आते हैं जहां पर सिर्फ 4 ओवर आपके लिए खेलना होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ 1 ओवर आपके लिए खेलना होता है, तो वहां से आप किस तरीके से रन बना पाएंगे? आपके पास रन भी नहीं होंगे, ये गलती आपकी नहीं है। लेकिन जब बात आती है कहीं ना कहीं रिलाई करने की कि भाई एक ऑलराउंडर अगर आपके पास है, तो आप थोड़ा सा कमतर बाकी खिलाड़ी को मानते हैं, थोड़ा सा कमतर इसलिए मानते हैं क्योंकि वो बल्लेबाजी से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो गेंदबाजी से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिंकू सिंह के लिए थोड़ी सी दिक्कतें जो है वो पैदा हो सकती हैं, और ये दिक्कतें जो है वो लाजमी भी है क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स हैं, और अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो आपको एक ऐसी सॉलिड टीम चाहिए जो कि उसका भी खिताब आपको दिला सके। बिल्कुल जी, और सीधी सी बात ऐसी है, रिंकू के अगले वाले ग्राफिक्स भी जो है ना वो प्ले कर ही दें कि भाई आप, ये एक तरीके से एक इंडिकेशन भी है कि भाई अगर आगे आपको करना है कुछ इंडियन टीम के साथ अपने चांसेस ब्राइट रखने हैं, तो नंबर 5, 6, 7 पे जो खिलाड़ी खेल रहे हैं ना, 5, 6, 7, 8 ये जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, इनको मल्टी रोल होना पड़ेगा। ये गेंदबाजी भी कर सकें, ये बल्लेबाजी भी कर सकें, तब आप जो है उसके अंदर फिट होगे स्कीम ऑफ थिंग्स में, नहीं तो नहीं होगे। आपको टॉप ऑर्डर में सिर्फ बल्लेबाज हैं तो वो चल जाएंगे, 1-2 गेंदबाज ऐसे होंगे जो सिर्फ गेंदबाजी कर सकते हैं, वो चल जाएंगे। बाकी लोग जो है ना, सबसे छोटे फॉर्मेट के अंदर आपको मल्टी रोल चाहिए, जो अलग अलग रोल जो है वो निभा सके, ताकि टीम के पास ऑप्शंस बहुत सारे रहें, क्योंकि मैच बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। विरोधी के ऊपर जो है आपको दबाव बना के रखना है, तो आपको बड़े ऑप्शंस चाहिए होते हैं, और कप्तान के पास वो ऑप्शंस रहें, ये चीज़ जो है वो यहाँ पर रखी जा रही है। चलिए जी,
अब 19 तारीख को जो है वो मुंबई में सिलेक्शन की बात है और सूर्य कुमार यादव भी उसके अंदर जो है वो शिरकत करेंगे और वहाँ पर ये सारी बातें जो है वो यहाँ पर की जाएंगी। तो रिंकू सिंह के ऊपर भी जो है तलवार लटक रही है। हार्दिक, शिवम और सुंदर जो है उनका दावा यहाँ पर मजबूत नज़र आ रहा है। हार्दिक की तो चलो अपनी जगह है, वो कम्पीट नहीं कर रहे रिंकू सिंह से, मगर शिवम को और साथ में वाशिंगटन सुंदर को उनकी जगह पर फिट किया जा सकता है जो बेटर रिटर्न्स जो है इंडियन टीम को दे सके। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और एक खिलाड़ी को लेकर जो है ना जो सबसे ज़्यादा बातचीत हो रही है वो है शुभमन गिल। भाई देखिए, कोई एडजस्ट हो या नहीं हो, कोई बाहर हो जाए कोई अंदर हो जाए, मगर एक खिलाड़ी का सर्टेन नज़र आ रहा है कि उनको जो पुश किया जा रहा है उससे कोई सिफारिशी केस नहीं है। उन्होंने अपने प्रदर्शन से ये साबित किया, प्लस आप चाह भी रहे हो कि फ्यूचर कैप्टन की तरह उनको जो है ग्रूम किया जाए। टेस्ट में कप्तान आपने शुभमन गिल को बना ही दिया है, अब सूर्या को भी 1-2 साल के बाद 2026 के बाद शायद आप उस तरीके से नहीं देखोगे, तो आपको एक बंदा जो है वो रेडी चाहिए और एक स्टेबल बैट चाहिए ऊपर, जो एक सॉलिड बैट हो, स्टेबल बैट हो, गियर बदल कर खेलना जानता हो। तो उसके अंदर जो है शुभमन गिल को वहां पर फिक्स जो है वो किया जाएगा, उन पर चर्चा होगी। ग्राफिक्स दिखा दें शुभमन गिल के चुने जाने पर जो है ना उस बैठक में जिसका मैं जिक्र कर रहा था अभी, सिलेक्शन कमेटी की बैठक, वहां पर जो है वो चर्चा होगी। एशिया कप के लिए बताया जा रहा है कि भाई चुना जाना जो है ना अंदर से तय कर लिया होगा, अपने इनपुट्स भी कोच ने दे दिए होंगे, सेलेक्टर भी चाहते होंगे, मगर ये है कि भाई कप्तान से बात करनी होती है। तो वहाँ पर जो है प्लेइंग 11 को लेकर कप्तान से बात होगी, शुभमन गिल के बारे में बात होगी, प्लस शुभमन गिल एज ए प्लेयर नहीं एज ए वाइस कैप्टन आप टीम में रखोगे, इस पर भी बातचीत होगी। क्योंकि कप्तान से बात करके ही जो मौजूदा कप्तान है उससे आगे आपको बढ़ना है, क्योंकि आपको अगला वर्ल्ड कप भी उसके साथ ही आप देख रहे हो, सूर्य कुमार यादव के साथ ही, तो आपको उनको जो है वो एक पेज पे यहाँ पर रखना होगा। तो ये सारी बातचीत वहाँ पर होगी, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। जो सिलेक्शन के बाद चीफ सिलेक्टर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी अजीत आगरकर की, वहाँ पर जो है ये बात की जाएगी। एक चीज़ तो अंकिता तय नज़र आ रही है कि भाई शुभमन गिल का केस जो है ना वो बनता भी है और ये टीम को मजबूती करेंगे। आपको एक ही मोल्ड के सारे खिलाड़ी नहीं चाहिए भाई। संजू हो गए, चलो वो फिर भी संभल के थोड़ा खेल पाते हैं, अभिषेक हो गए, तिलक वर्मा हो गए, सूर्या हो गए, हार्दिक हो गए, ये सब जो है तेज़ी से खेलने वाले। एक आपको ऐसा बंदा भी चाहिए इस पूरे लाइनअप के अंदर जो लीडरशिप के रोल में भी रहे, आपका फ्यूचर का कंसर्न्स भी सॉल्व करे, प्लस वो दिक्कत भी सॉल्व कर दे कि भाई किसी दिन अगर बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स करता है तो एक बंदा जो है वो उसके इर्द गिर्द जो है बाकी लोअर मिडिल ऑर्डर घूम घाम के जो है आपको जो ज़रूरी रन है वो बना सकते हैं। बिल्कुल, और देखिए ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप टेस्ट मैच की कप्तानी आपको मिल गई है तो ये तय है कि आपको जो 2 फॉर्मेट में उनकी भी कप्तानी मिल सकती है। तो अच्छी बात यह है कि वहाँ से 2026 भी जो है वो नज़दीक है और ये जो तैयारी चल रही है, जो रोड मैप बनाया जा रहा है वो T20 वर्ल्ड कप को लेकर भी बनाया जा रहा है। तो वहाँ से सबसे ज़्यादा नज़रें जो गंभीर की होंगी वो होंगी T20 वर्ल्ड कप को लेकर। और वहाँ से हमने देखा है कि जिस तरीके से IPL में प्रदर्शन यहाँ पर रहा है शुभमन गिल का कप्तानी मिलने के बाद, हालांकि जो 2024 था वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रदर्शन उनका अच्छा नहीं था, लेकिन जब 2025 में एक अलग अवतार में नजर आए, उनकी बल्लेबाजी हो या फिर एक कहते हैं ना कि माइंड सेट हो, वो अलग नजर आ रहा था गिल का। तो ये अच्छी बात है कि उन्हें मौका मिलना चाहिए, क्योंकि टेस्ट मैच में जिस तरीके से प्रदर्शन उन्होंने किया था तो T20 फॉर्मेट में जगह उनकी मिलती है। अब मिडिल ऑर्डर में कहाँ बल्लेबाजी, कहाँ पर उन्हें फिट किया जाएगा, किन खिलाड़ी को जो है वो बाहर किया जाएगा, कौन से खिलाड़ी ऐसे होंगे जिन्हें हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, तमाम सारी चीज़ें जो है वो सिलेक्टर्स के बीच में चल रही होंगी। गौतम गंभीर होंगे, सूर्य कुमार यादव होंगे, चर्चाएं भी तेज़ होंगी कि भाई बाकी कौन से ऐसे खिलाड़ी जिन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और गिल को जो है वो कहाँ पर फिट किया जाएगा, क्या वो ओपन करेंगे या फिर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे, इन पर भी तमाम चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि हार्दिक पांड्या की जब बात होती है तो हार्दिक पांड्या की जगह जो है वो फिक्स है, क्योंकि उन्होंने वो प्रदर्शन जो है वो T20 वर्ल्ड कप में किया था और जिस तरीके का प्रदर्शन वो IPL में करते नजर आए थे वहाँ पर भी उनका अच्छा खासा प्रदर्शन था। लेकिन गिल अभी हाल फिलहाल में और भी ज़्यादा चर्चाओं का विषय इसलिए बन गया क्योंकि जिस तरीके से इंग्लैंड सीरीज में उनकी बल्लेबाजी हुई है और जिस तरीके से कप्तानी निखर कर सामने आई है, तो वो प्रबल दावेदार जो है वो T20 टीम के माने जा रहे हैं और आई थिंक उन्हें मौका मिल भी सकता है। बिल्कुल जी, और ये ऑलमोस्ट सर्टेन जो है वो चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि इसके लिए स्कोप जो है वो बनाया जाएगा। बस हाँ, कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं, सबको एक पेज पे लेना होता है, वो औपचारिकताएं जो है वो सिलेक्शन मीटिंग में पूरी हो जाएंगी। चलिए जी, एशिया कप की टीम कैसी होगी इसका कयास हर कोई लगा रहा है, बातें हर कोई कर रहा है। हरभजन सिंह ने अपनी टीम बना दी कि भाई उनकी नज़र में क्या टीम होनी चाहिए, उन्होंने अपनी टीम, अगर वो चयन करता होते तो कैसी टीम बनाते, उन्होंने अपनी टीम जो है वो बना दी। उन्होंने यशस्वी जायसवाल को टीम में जगह दे दी है भाई, अभिषेक शर्मा को टीम में रखा है, वो तो है ही, शुभमन गिल को भी उन्होंने टीम में लाया है, साथ में उन्होंने श्रेयस अय्यर को भी टीम में लाए। तो यशस्वी को लेके आए, यहाँ पर शुभमन गिल को लेके आए, श्रेयस अय्यर को लेके आए,
केएल राहुल या ऋषभ पंत में से वो किसी एक को चाहते हैं कि भाई रहे, ठीक है। रियान पराग, कुलदीप, अक्षर, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, यहाँ पर तो बहुत ही सेफ टीम इन्होंने बनाई है। मतलब जो बड़े नाम थे ना वो सारे ले लिए इन्होंने। इनके संजू सैमसन को इन्होंने नहीं रखा उस तरीके से। एक रियान पराग का सरप्राइज इन्होंने किया। हर एक की अपनी सोच होती है, मगर ये है कि ये हरभजन सिंह की टीम है जो उन्होंने एशिया कप के लिए बनाई है। मैं हूबहू उतरती हुई इस तरीके की टीम नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैं मोहम्मद सिराज को नहीं देख रहा हूँ इस लाइनअप के अंदर से। मैं केएल राहुल या ऋषभ पंत दोनों को नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि ऋषभ पंत चोटिल है। केएल राहुल ने तो 2022 के बाद से T20 आई खेला ही नहीं है, उनको उसमें स्कीम ऑफ थिंग्स में रखा ही नहीं गया है। यशस्वी जायसवाल को जो खबरें मिल रही हैं कि भाई उनको रेड बॉल फॉर्मेट पर फोकस करने को कहा गया है, क्योंकि संजू सैमसन ने अच्छा किया है, तो मैं उनको भी नहीं देख रहा हूँ। इतने ज़्यादा चेंजेस जो है ना जो हरभजन सिंह ने किए वो शायद देखने को ना मिले। एक बड़ी उन्होंने कॉम्पैक्ट सी टीम बना दी है, सारे अच्छे बड़े नाम लेके, मगर उससे शायद जो है नामों से नतीजे नहीं मिले। ये भी हमने पिछले दिनों देख लिया, तो अलग टीम जो है थोड़ी सी नज़र यहाँ पर आ सकती है। चलिए जी, कोई बात नहीं, जो टीम होगी वो हम आपको बता देंगे। ये हरभजन की टीम हमने आपको यहाँ पर दिखा दी। अब आ जाते हैं जी एक खबर पर। अभी तो चलो T20 आई की बात हो रही है, मगर अगले साल जो IPL होना है उसके लिए सरगर्मियां बहुत तेज़ हो चुकी हैं। और एक खबर पहले हमने आपको बताई भी थी कि भाई संजू सैमसन ने इच्छा जताई है कि वो राजस्थान रॉयल्स से जो है वो जाना चाहते हैं, भाई मुझे रिलीज़ कर दो टाइप वाली। मगर पेंच ये था कि भाई कॉन्ट्रैक्टेड हो, 3 साल के लिए आपको रिटेन किया गया, तो आप 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्टेड हो। फ्रेंचाइजी आपको रिलीज़ कर सकते हैं, आप खुद से रिलीज़ नहीं हो सकते हो, ठीक है, वो फैसला आप नहीं ले सकते। तो यहाँ पर जो है फ्रेंचाइजी ने भी वो हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। कुछ बातें बनती हुई नजर आ रही हैं, वो आपको दिखा देते हैं। क्या अपडेट है इस बारे में संजू सैमसन के ट्रेड को लेकर? KKR ने संजू सैमसन को टीम में शामिल करने की इच्छा जो है वो जताई है। राजस्थान रॉयल्स ने ट्रेड के बदले जो है ना, मतलब कि अगर ये ट्रेड वो करते हैं, इसे ट्रेड विंडो कहते हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमें 2 खिलाड़ी चाहिए KKR को, अंकुरिश रघुवंशी और रमनदीप सिंह, ठीक है। अब KKR जो है वो ऑलमोस्ट तैयार है, मगर वो बोल रहे हैं कि भाई हम 2 नहीं 1 खिलाड़ी देंगे, 1 लेंगे 1 देंगे, और जो प्राइस डिफरेंस है वो हम पे कर देंगे। कि भाई अगर संजू सैमसन 18 करोड़ रुपए में उनको रिटेन किया था RR ने, लेट्स से कि भाई रमनदीप अगर उनको 3 करोड़ में हमने लिया था, तो जो डिफरेंस वहां पर बचा, ठीक है, 15 करोड़ का, ठीक है, वो हम पे कर देंगे। दैट विल बी ए कैश डील, ठीक है। 3 करोड़ रुपए हमने एडजस्ट कर दिए दूसरा खिलाड़ी देके। तो इस तरीके की बातें जो है वो KKR से चल रही है, मगर KKR ने एक स्ट्रांग मूव, KKR ने एक तगड़ा मूव जो है इस ट्रेड को लेकर, इसकी संजीदगी जो है उन्होंने दिखा दी है कि भाई वो इसमें करना चाहते हैं। अभी टाइम है, मिनी ऑक्शन जो होता है एक सीजन से पहले, उससे पहले ट्रेड विंडो जो है ना 1 हफ्ते पहले तक खुली रहती है, तो आपके पास वो नेगोशिएशंस का टाइम है। वो नेगोशिएशंस जो है वो यहाँ पर शुरू हो गई हैं। तो KKR इज इंटरेस्टेड। अंकिता, मेरे ख्याल से वो प्रोबेबल अपना एक पॉसिबल कप्तान जो है ना वो ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल कप्तान ढूंढ रहा है, और देखिए कप्तानी के लिए जो है वो संजू सैमसन ने RR की कप्तानी की, और बहुत सारी चर्चाएं जो है तेज़ हो गई कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तमाम सारी चीज़ें हैं। CSK ने भी जो है वो इच्छा जताई थी कि भाई वो भी अपनी टीम में जो है वो शामिल कर सकते हैं यहाँ पर संजू सैमसन को, लेकिन जिस तरीके का भरोसा जो है वो KKR यहाँ पर जताती नजर आई। 2 प्लेयर्स को वहाँ पर ये कहा गया कि अंकुरिश या फिर रमनदीप वहाँ पर हो सकते हैं, हालांकि एक ही प्लेयर को जो है वहाँ पर मौका शायद दे सकती है, लेकिन अभी तमाम खबरें जो आ रही हैं सिर्फ खबरें हैं, और अफवाहें जो आगे चल रही हैं वो वही नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके का हमने अप्रोच देखा है KKR की तरफ से, क्योंकि KKR की बात करें तो साल 2024 में श्रेयस ने जिस तरीके से कप्तानी में अपनी KKR को जीत दिलाई, 10 साल बाद जो है वो सपना पूरा किया KKR का। हालांकि मेंटोर उस वक्त गौतम गंभीर थे, लेकिन उसके बाद से KKR की टीम ने बहुत ही बेकार प्रदर्शन IPL 2025 में किया था। तो हर टीम यही चाहती है कि एक ऐसा कप्तान होना चाहिए जो टीम को आगे तक ले जाए, टीम को जीत दिलाए, और ट्रॉफी जो है वो हर टीम जो है वो चाहती है कि यहाँ से अच्छे प्लेयर्स उनकी टीम में आए। तो संजू सैमसन ने जिस तरीके का प्रदर्शन और जिस तरीके की कप्तानी RR के लिए की थी, वो कहीं ना कहीं KKR के लिए भी शायद वही सोचकर उन्होंने अपनी टीम में इच्छा जताई है। बिल्कुल जी, और बातचीत जो है ना वो CSK से शुरू हुई थी और KKR पर अभी जो है वो अटकी हुई है। आगे क्या होता है वो देखा जाएगा, मगर CSK के साथ क्या पंगा पड़ा या CSK के साथ क्या अड़ गया वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने कुछ ऐसा मांग लिया जो CSK नहीं दे सकती। ठीक है, क्या उन्होंने शर्त रखी वो आपको बता देते हैं। CSK ने जो है संजू सैमसन के लिए इंटरेस्ट दिखाया था। RR की शर्त थी जो उनको मंजूर नहीं है। ग्राफिक्स दिखा दे। राजस्थान रॉयल्स ने शर्त रखी कि भाई ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे,
और जडेजा की जो है वो मांग रखी गई। ठीक है, मांग आपने 3 रखी, कोई 2 भी मांग ली जाती तो भाई आप उस बारे में कंसीडर करते हैं, मगर सीएसके ने खारिज कर दिया। भैया हम ऑल कैश डील जिसे कहते हैं ना, कि जैसे हार्दिक पांड्या का हुआ था कि कोई एक्सचेंज नहीं हुआ था। ठीक है, कैश वो डील। सिर्फ हार्दिक पांड्या आपने ले लिया, आपने जो पैसे बनते थे वो आपने दे दिए। ठीक है, जीटी को वो अगर आप करना चाहते हो तो सीएसके ने बोला वो आप कर सकते हो, इससे आगे हम कुछ लेने देने में जो है ना वो विश्वास नहीं रखते। पैसे की डील जो है वो हम कर सकते हैं। 2 तरीके से होता है ट्रेड। एक होता है कि आप खिलाड़ी के बदले खिलाड़ी ले लो, प्लस जो डिफरेंस हो पैसे का वो ले लो। एक होता है कि नहीं, आपने सिर्फ खिलाड़ी ले लिया और पैसे दे दिए, उनके खाते में चले गए, आपके खाते से कट गए। ठीक है, ये वाला जो, क्योंकि एक राशि होती है उससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। नहीं तो कोई अमीर फ्रेंचाइजी होगी तो कितने भी खर्च करके सारे बड़े खिलाड़ी ले ले, तो वो आपके खाते से कट जाएंगे, उनके खाते में चले जाएंगे कि भाई उनके पास ये पैसे आ गए। तो सीएसके से बात नहीं बन पा रही है, ये खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, वो अपना कोई खिलाड़ी कोर मेंबर जो है वो देने को यहाँ पर तैयार नहीं है। इस तरह ये डेवलपमेंट्स और आती रहेंगी और कुछ और खिलाड़ियों के बारे में अभी आती रहेंगी, मगर संजू सैमसन एक बड़ा नाम है आईपीएल के अंदर। कप्तानी के जो है वो दावेदार हैं, जिस भी टीम के साथ जाएंगे वो खुद भी चाहेंगे कि वहाँ पर वो कैप्टन ही रहे, कैप्टन थे, कैप्टन रहे, और कैप्टन की ही ज़रूरत, कैप्टन प्लस खिलाड़ी प्लस विकेट कीपर की ज़रूरत अगर आपको है, लीडरशिप पोजीशन की अगर आपको ज़रूरत है तो संजू सैमसन वुड बी अवेलेबल। वो इस वक्त लग रहा है कि केकेआर को ज़रूरत है, वो रहाणे से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एक सीज़न देखा उन्होंने, अब रहाणे की उम्र भी उस तरीके की है कि भाई अब आप जो है थोड़ा ब्रांड भी चाह रहे हो, थोड़ा ऐसा भी खिलाड़ी चाह रहे हो जिसके पास थोड़ा टाइमलाइन हो, 2-4 साल जिसके साथ आप कम से कम देख सको। तो इस तरीके की पूरी जी खबरें हैं और ये सारी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी जो अपडेट्स थे, मेजर अपडेट्स थे, वो हमने आपको सारे बता दिए यहाँ पर। आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, जीरा सिप, MDH का जल्दी और जीरा सिप, MDH का जल्दी और जीरा सिप।